क्या कुछ दो सब हम अभी ITI पास नहीं किए। ITI पास नहीं किए तो अभी कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं क्या? कॉलेज जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद का क्या प्रोसेस? उसके बाद है कि यहाँ करने के बाद वहाँ एक फॉर्म मिलता, वहाँ फॉर्म भर के और यहाँ सारी कंपनियाँ आई हुई हैं। ये देखिए, ये जो काउंटर है ये NCS का रजिस्ट्रेशन काउंटर है। उसके बाद ITI पास है, PG में एडमिशन करवाया है। तो आप क्या देखे ITI पास का है? ग्रेजुएशन करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि उससे हमको आगे चल के कुछ आएगा ग्रोथ करें जो इसमें लगभग 1,500 से ज़्यादा। नमस्कार, मैं हूं अजित कुमार इफ्टी टीवी के लिए और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं ITI मैदान बेगूसराय में, जहां पर श्रम संसाधन विभाग जिला नियोजनालय बेगूसराय के तत्वाधान में आज एक दिवसीय जिला स्तरीय मार्गदर्शन सह रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इस एक दिवसीय रोजगार मेला में बहुत सारे युवक जो आज यहाँ पे रोजगार की तलाश में यहाँ पे आए हुए हैं और इनका शायद यहाँ पे निबंधन होगा। तो आइए हम कुछ युवक से बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में यहाँ पे DM बेगूसराय के DM के हाथों से उद्घाटन होने वाला है। किस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेला में ये स्टॉल लगा हुआ है और इधर बहुत सारी कंपनियां जो कि प्राइवेट और जो सार्वजनिक सेक्टर की कंपनियां हैं वो यहाँ पे आई हुई है और इन्हीं के संबंध में रोजगार ऑन द स्पॉट दिया जाएगा। और जो भी विद्यार्थी हैं उनका पहले यहाँ पे निबंधन होता है NSC पोर्टल पे और उसके बाद वो यहाँ पे आके अप्लाई करते हैं और उनको ऑन द स्पॉट जॉब भी दिया जाता है। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। तो आप बताइए, नियोजन मेला में जो आए हैं तो क्या कुछ दो सब हम अभी ITI पास नहीं किए। ITI पास नहीं किए तो अभी कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं क्या? कॉलेज जा रहे हैं। हाँ, कॉलेज जा रहे हैं यहाँ पे पढ़ने के घूमे, लिए। मेला में घूमे? हाँ, अभी तो चालू भी नहीं हुआ है। घूम लिए, अब जा रहे हैं, आएंगे फिर बाद में। अच्छा, तो कुछ लोग यहाँ पे अभी घूम लिए और वो वापस जा रहे हैं। आइए कुछ विद्यार्थियों से बात करते हैं। आप लोग किस लिए लाइन में लगे हुए हैं? हेलो। हाँ, एंट्री किया। अच्छा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं? नहीं, रजिस्ट्रेशन यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अच्छा, तो ये रजिस्ट्रेशन का लाइन है? अटेंडेंस बन रहा कि इसमें जो भाग ले रहे हैं स्टूडेंट, इसमें कौन कौन स्टूडेंट आ रहे हैं, यहाँ अपना डिटेल्स लिख रहे हैं। एंट्री अटेंडेंस। अच्छा, एंट्री कर जी। अच्छा, उसके बाद का क्या प्रोसेस? उसके बाद है कि यहाँ करने के बाद वहाँ एक फॉर्म मिलता, वहाँ फॉर्म भर के और यहाँ सारी कंपनियाँ आई हुई हैं तो वहाँ विजिट करते हैं बच्चे, वहाँ अपना डॉक्यूमेंट देते हैं और वहाँ से अपना दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट देने के बाद वहाँ देखते हैं कि कौन कौन कंपनी आई है, किस में एलिजिबल हैं स्टूडेंट, फिर वहाँ से आगे प्रोसेस होता है। ये देखिए, ये जो काउंटर है ये NCS का रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जहाँ पे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है बच्चे लोगों का। और आयु सीमा मैं बता दूं, आयु सीमा 18 से लेके 26 साल तक। तो आप इधर आइए। आप यहाँ किस लिए आए हैं? आए हैं यहाँ रोजगार मेला में रोजगार के बारे में जानकारी लेने के लिए। अच्छा, आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उसके बाद ITI पास हैं, PG में एडमिशन करवाए हैं। तो आप क्या देखे, ITI पास का है कुछ? हाँ, ITI पास का भी है। हाँ, हाँ, क्या 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 करिएगा? अप्लाई कर दिए आप? अभी सर क्या है नहीं है, क्या संभावना है? संभावना देखिए ना, देखने के बाद ही पता चलेगा। भाई जॉब मेला है, यहाँ पे जॉब दिया जा रहा है ना? हाँ, दिया जा रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं। ठीक। व्यस्तम टाइम में होने के बावजूद शहर में हमारे युवाओं हमारे लिए व्यस्तम समय में से समय निकालने का काम किए हैं। मेले का उद्घाटन किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि आप लोग तालियों के साथ जो है सबका स्वागत करें। आभार सरकार बेगूसराय के द्वारा निरंतर नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए इस प्रकार की प्रयास की जाती है। बिहार कौशल विकास मिशन के डोमेन स्कीम के माध्यम से
एवं जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से ब्यूटिशियन के क्षेत्र में, सिलाई मशीन ऑपरेटर के क्षेत्र में, हीटर के क्षेत्र में, वेंडर के क्षेत्र में, टेक्नीशियन के क्षेत्र में, मैकेनिक के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में यदि उन्होंने कौशल प्रशिक्षण लिया है तो ये इस योजना तब तक उसका मूल्य या उसका सोशल इम्पैक्ट काफी कम रहेगा। आज की तारीख में हम लोग कुछ भी अगर पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि उससे हमको आगे चल के कुछ आय का स्रोत बने, कुछ हम लोगों की आमदनी है और रोजगार उसको पाना उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हम लोगों के यहाँ आप देखेंगे कि बहुत तरीके के रोजगार हैं। अभी तक केवल सरकारी नौकरियों के रूप में हम लोग देखते थे, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें छोटे छोटे काम हो रहे हैं, बहुत सारे ITI में काम हो रहे हैं। पर्यटन बिहार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अगर आप देखें तो इसको उद्योग के रूप में देखा जा सकता है। हमारे यहाँ बहुत सारे पर्यटन के क्षेत्र हैं, तो उसमें जो ट्रांसलेटर्स हैं, बहुत सारे विदेश से लोग आते हैं घूमने के लिए, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हुए, गाड़ी हुए, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हुआ, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी हम लोगों के जिले में और हम लोग के राज्य में हम लोग को एक्सप्लोर करना बाकी है। उसकी तरफ हम लोग ध्यान दें। साथ ही साथ आप देखोगे तो सरकार की योजना है जो स्वरोजगार को प्रेरित करने के लिए भी चल रही है, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ये योजना में 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से अनुदान मिलते हैं, जिसमें 5 लाख रुपए आपको 7 साल में धीरे धीरे लौटाना होता है और 5 लाख रुपए आपको अनुदान जो कि नहीं लौटाना। तो अगर कोई छोटा सा प्लांट करना चाहता है, मान लीजिए आप लोगों ने ITI का ट्रेनिंग कर लिया, उसके बाद कुछ अगर अपने से रोजगार करना चाहते हो, इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का, या कोई भी ऐसी चीज जो कि अगर आपने पढ़ाई की है और उससे अन्य जगहों पे जाकर हम काम करते हैं। हम लोग के यहाँ हम लोग ये मान के चलते हैं या देख रहे हैं कि युवा जो बिहार के हैं वो ट्रेनिंग लेके अन्य राज्यों में जाके वहाँ के उद्योगों में काम कर रहे हैं। तो जो बेगूसराय के जो छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, लोग हैं, ये काफी भाग्यशाली है। यहाँ पर काफी उद्योग हैं और राज्य के औद्योगिक राजधानी के रूप में भी इस जगह को देखा जाता है और कई सारे लघु उद्योग हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप लोग उसमें भी जरूर सोचो। 3-4 जो एक जैसे विचारधारा वाले लोग हैं वो भी इसमें एक साथ सम्मिलित होकर इसमें कर सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में कभी भी कोई आइडिया आए, इस तरह की बातें आए, तो आप नियोजन कार्यालय या उद्योग कार्यालय में जाके भी अपने आइडिया को ले सकते हो। आपने अगर 1 साल 2 साल कहीं बाहर काम कर लिया तो आपको काम कैसे होता है उसके कौशल के बारे में सब पता चल गया। अब आप समय आ गया है कि अब आप उसको लेके अपना खुद का बिजनेस सेट करो, अपना लघु उद्योग खुद लगाओ, अपना उद्योग खुद लगाओ और जो दूसरों के लिए काम करते थे वो अपने लिए काम करो। 1-2 साल खुद काम करोगे तो उसके बाद आप फिर इस स्थिति में आओगे कि आप दूसरों को रोजगार दे सकते। इन चीजों की तरफ हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो आप जितनी भीड़ में आप लोग आए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुखद अनुभव है कि हमारे जिले के जो युवा हैं काफी जागरूक हैं और आगे आने वाले समय में वो रोजगार स्वरोजगार की तरफ जरूर अच्छा कदम उठाएंगे। जिला प्रशासन और राज्य सरकार आप लोगों की मदद करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और किसी को अगर कोई भी आगे जानकारी की जरूरत हो तभी भी आप लोग हम लोग से मिल सकते हैं। मैं पूरा नियोजन कार्यालय, नियोजन पदाधिकारी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा उन्होंने आज एक आयोजन किया। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सौरभ अंशु, 4थे नंबर पे मोनाली कुमारी, 5वें नंबर पे नवीन कुमार, 6ठे नंबर पे सभी लोग का पंक्तिबद्ध आ जाए। 6ठे नंबर पे निक्की कुमारी और 7वें नंबर पे किशन कुमार, राकेश कुमार, पंक्तिबद्ध आ जाए। अरे वो
बहुत ही सुनहरा पल है। हमारे बीच सर के द्वारा इस प्रकार से युवाओं को महत्व देते हुए और अपने मुझे सर कुछ रूरल इनिशिएटिव और PFM प्रोजेक्ट तो आप हम लोग फ्राइडे सैटरडे में बना आज जिला स्तरीय नियोजन मेले का आयोजन आज यहाँ किया गया है बेगूसराय जिले में। इसमें लगभग 20 कंपनी आई हैं और 1,500 से ज़्यादा वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं। काफ़ी युवाओं में काफ़ी उत्साह है और नियोजन कार्यालय के द्वारा जो मासिक जो कैंप किए जाते हैं उसके अतिरिक्त ये सालाना कैंप है। इसमें बताया गया कि किस तरीके से पिछली बार भी लगभग 1200 से ज़्यादा लोगों को यहाँ प्लेसमेंट दिया गया। हम लोगों का यही इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो इनको जो अपने हुनर के हिसाब से रोज़गार मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों में ही इन्वॉल्व हो सके और हर वर्ग के युवाओं को रोज़गार मिले। आज की विशेष बात यह है कि जो कई कंपनीज आई हैं वो क्लास 8th पास के जो लड़के हैं उनको भी रोज़गार देने के लिए आई हैं और साथ ही साथ ग्रेजुएट लेवल के भी हैं। तो ये कुल मिला के बहुत ही अच्छी पहल है। हम लोगों को इसको आगे और बढ़ाना चाहिए और धीरे धीरे कोई ऐसे जो युवा जो कि हुनर जान गए हैं वो अगर स्वरोजगार की तरफ बढ़ें तो उनको भी हम लोग लगातार प्रेरित करें। जिले में कितना युवा युवताओं को रोजगार देने का लक्ष्य है? देखिए हम लोग की इच्छा है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकें उनको हम लोग प्लेस कराएं और हम लोगों का ये जो लक्ष्य है वो एक अपने आप को चैलेंज करते हुए आगे बढ़ाना है। हम लोग का पहला उम्मीद ये है कि जो हम लोगों ने पिछली बार अचीव किया उससे कम दुगुना इस बार और अचीव करें। सर आपने पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की बात की, तो एक जिले के रूप में सर पर्यटन क्षेत्र में किस तरह से यहाँ पे रोजगार विकसित हो सकता है? देखिए आप देखेंगे अगर बेगूसराय की बात करें तो वैसे तो ये एक औद्योगिक राजधानी के रूप में है, लेकिन पर्यटन के रूप में यहाँ जय मंगलागढ़ मंदिर है, आपका बाबा हरिगिरी धाम है, सिमरिया धाम है। इन जगहों पे बहुत संख्या में बाहर के लोग आते हैं। एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, कई जो विदेशी जो टूरिस्ट आते हैं। कांवड़ झील में जब सर्दियों के समय में पक्षी आते हैं तो देखने के लिए कई लोग आते हैं। तो लोकल चीज़ों के बारे में जानकारी देना, गाइड के बारे में, अन्य माध्यम के बारे में, जो होटल हैं उनके बारे में के माध्यम से या गाड़ी ड्राइवर्स ये सब के माध्यम से छोटे छोटे कई सारे रोजगार हैं आज की तारीख में। जो आप देखेंगे इंस्टाग्राम या यूट्यूब के माध्यम से भी जो प्रचार प्रसार इस तरह से करते हैं तो ये अनेक बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं टूरिज्म सेक्टर में। और एक सर्किट के रूप में भी हम लोग देख सकते हैं आसपास नालंदा है, मुंगेर है, भागलपुर है। इन्हीं जिलों में भी एक ग्रुप के रूप में अगर हम लोग देखें तो काफ़ी हम लोग के पास ऑप्शन है। थैंक यू सर। आज जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला में 20 तरह की कंपनियां ने भाग लिया है, ठीक है, और जिसमें कि ज़्यादातर कंपनियां गुजरात की है और कुछ कंपनियां जो है पैन इंडिया पे काम करती है। पैन इंडिया का मतलब होता है कि आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं भारत भर में। कुछ दिल्ली और कुछ बिहार की भी कंपनियां हैं। तो आइए कुछ युवाओं से बातचीत करते हैं। हमारे साथ ये बहुत सारे युवा हैं जो इस मेला में आए हुए हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं मेला को लेके क्या इनका अनुभव है। थोड़ा सा आप बताइए भैया, मेला में आए हैं, हाँ, क्या देखे आप? बहुत सारा भीड़ है। हाँ। और अनेक प्रकार के ऑफिस से आए हैं युवक। थोड़ा सा इधर हो जाइए। अनेक तरह के आए हैं कंपनी से। आपने अप्लाई किया? यस सर। किस चीज़ के लिए अप्लाई कर? भारत फाइनेंस में अप्लाई कर दिया जी। तो उसी में जॉब करना हो गया जॉब? अभी नहीं क्लियर हुआ, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू पास होंगे तब ना। इंटरव्यू के बाद जी। चलिए आप बताइए, इधर आइए। कहाँ से आए हैं? हम गढ़पुरा से आए हैं। क्या चीज़ के लिए? हम ITI क्लास कर रहे हैं। अच्छा ITI ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है। अच्छा, ट्रेड। हाँ, सेकेंड ईयर चल रहा है। भविष्य में सोचे हैं इसके बाद अप्रेंटिस करके रेलवे में जॉब लेंगे। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आइए कुछ और व्यक्ति से बात करते हैं। आप भैया मेला से आए हैं? आइए इधर आए भैया। एक सेकंड। क्या है ये दिया है क्या? आप अप्लाई किए हैं? क्या देखें? अप्लाई कर दिए। किस चीज़ में किए? कृषि विभाग में। कृषि विभाग में। अच्छा, तो कब बोला है? बोला कि अपने कॉल करेंगे, इंटरव्यू लेगा। कब तक उम्मीद है? बोले कि 2-4 रोज में हो जाएगा। क्या लगता है आपको? हमको क्या लगेगा, अब कॉल बोले हैं कि कॉल करेंगे, अब करेंगे कि नहीं वही जानेंगे। चलिए, ये
हमारे साथ कुछ ITI के भी छात्र हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि इस रोजगार नियोजन मेला के बारे में। हाँ, ये तो सरकार की मतलब यहाँ की प्राइवेट जो कंपनी आई है तो बहुत अच्छी बात है, बट इतनी कम पेमेंट में कोई आदमी कैसे कोई जॉब कर सकता कितना पेमेंट दे रहे हैं? है। बस ये 8-7 हज़ार से क्या होने वाला है। कहाँ, यहाँ बेगूसराय में देंगे या बाहर देंगे? नहीं, बाहर बिहार में ही है, बट कुछ तो बाहर से भी है, पर बिहार में भी है। बहुत ही कम का है। बिहार में है, एक ही कंपनी है। तो धीरे धीरे तो अनुभव से भी बढ़ेगा ना। हाँ, वो बढ़ सकता है, बट कहीं अगर बाहर में भी लोग रूम लेके रह रहे हैं खुद के, तो 8-10 हज़ार तो अपने के लग जाएंगे ना। 8-10 हज़ार मतलब आप सैलरी से संतुष्ट नहीं? संतुष्ट नहीं है, सही बात। चलिए, आप ये 8-10 हज़ार में कौन नौकरी करना चाहेगा? जो फालतू लोग होगा, जो ITI करने में उतना पैसा खर्च हो जाता है, और 8-10 हज़ार में कौन नौकरी करना चाहेगा? 8-10 हज़ार में नहीं करना चाहिए। कौन करेगा 8-10 हज़ार में? फालतू लोग ही जो होगा वो करेगा नौकरी 8-10 हज़ार में, वो प्राइवेट कंपनी में। कितना चाहते हैं, कितना दिया जाए? कम से कम तो 18 प्लस स्टार्टिंग होना चाहिए, तब ना कुछ लोग जाएंगे उसमें, वो भी बाहर। आपका कोर्स कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी सेकेंड ईयर चल रहा है। कितना साल का? 2 साल का। तो अपने आप को उस लायक बनाइए कि आपको 20-25 हज़ार रुपया मिले। जरूर, क्या? जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि देखा आपने कि किस तरह से यहाँ युवा आ रहे हैं रोजगार के लिए, तो उसमें कुछ मैट्रिक पास हैं, कुछ ITI पास हैं, कुछ ग्रेजुएशन पास हैं। सभी लोग का कहना है कि कुछ युवा जो हैं सो सैलरी से संतुष्ट नहीं है, तो बहुत लोग अपने हिसाब से जॉब खोज रहे हैं। हालांकि बहुत सारे युवाओं का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है और उनको कहा गया कि उनको कॉल जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू के बाद उनको ऑफ़र लेटर दिया जाएगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये एक अच्छा प्रयास है बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए, लेकिन इसमें और भी कुछ सुधार की और भी ज़रूरत है, जिसे आगे हम इस रूप में देखना चाहेंगे। मैं FT TV के लिए अजीत कुमार, बेगूसराय।